हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल मेकिंग हाउस इनटू होम। आज हम बनाएंगे जीन्स पैंट के गमले यानी कि पोट, और ये सिमेंटेड होंगे। तो हम आपको ये पूरा बनाकर दिखाएंगे और आप इसको अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ। ये देखिए जीन्स है और हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, आप जितना बड़ा गमला बनाना चाहते हो उतनी ही इसकी कटिंग कर लीजिए। छोटा या फिर बड़ा, जिस तरह से भी आप चाहते हो उसी तरह से कटिंग कर लीजिए दोनों पैर की। और आप कोई भी पुरानी जीन्स ले सकते हो। तो ये देखिए, हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, नीचे से हमें इसको सिलाई करना पड़ेगी ताकि नीचे से हम इसको बंद कर सके जीन्स को। आप सुई धागे की सहायता से इसकी सिलाई कर सकते हो। तो ये देखिए, सेंटर में से हमने इस तरह से सिल लिया है दोनों को यहाँ से। और अब इसको फोल्ड करके सिलेंगे। ये दिखाएं। ये देखिए, ये इस तरह से ये इसको हम अब सिलाई करेंगे सुई धागे की सहायता से। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमको सिलाई करनी है इसकी। बीच में पैंट पहले हमने सेंटर में से इसको सिल लिया है, देखिए यहाँ से। और उसके बाद फिर ये चारों तरफ से यहाँ से ये ऐसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए, जैसे जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जीन्स नीचे से सिल ली है जैसे कि आपको मैंने दिखाई थी। और दोनों तरफ से ही हमने सिल लिए, ताकि ये देखिए ऐसे इसको हम ऐसे करेंगे तो ये नीचे जो हमारी सपोर्ट के लिए, खड़ा होने के लिए बन जाएगी। तो इसमें हम थोड़ा सा छेद कर देंगे अब ड्रेनेज के लिए दोनों तरफ। देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ मैंने ये ड्रेनेज के लिए होल कर दिए हैं, इसमें भी और इसमें भी, ताकि हमारा जो ड्रेनेज हो अच्छी तरह से हो सके इसमें पोट में। तो हम फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया है सीमट। ये सिर्फ सीमट है, इसमें रेता बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। और हमने इसको एक छलनी की सहायता से छान लिया है। और इसका हम एक घोल बनाएंगे पतला, जिसमें हम अपनी जीन्स को डिप करेंगे। इसमें बिल्कुल भी रेता नहीं आपने घोलना है। तो ये सीमट है, इसको हम अब इस बाल्टी में डाल कर इसको डिप कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीमट हमने घोल लिया है। ये देखिए, घोल इस तरह से तैयार करना है। और इसमें हम अब जो जीन्स है उसको डिप करेंगे, ताकि जो ये सीमट को अच्छी तरह से सोख सके। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीमट इसमें अच्छी तरह से डिप हो चुका है। और हमने ये सीमट हाथों की सहायता से लगा दिया है। और आप सीमट में हाथ देने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से तेल लगा लीजिए, ताकि आपके हाथ फट ना सके। और ये काम मैं अपने हस्बैंड से करवा रही हूँ। ये देखिए, ये सारा ये देखो। अब इसमें हम कपड़े भरेंगे। जो वेस्ट कपड़े आपके पड़े हों पुराने, उनको हम भर देंगे। एक ढांचा देने के लिए ढांचा तैयार करेंगे एक जीन्स का। और जो भी जितने भी आपके वेस्ट कपड़े हों पुराने, क्योंकि ये देखिए, हमने पहले भी इसके गमले बनाए थे। तो ये हमारे जो मैंने वो उठा के रख दिए थे, ताकि मेरे और कपड़े जो वेस्ट ना हो। तो इसको हम अच्छी तरह से भर देंगे सभी कपड़ों के साथ। ये देखिए, अच्छी तरह ठूस ठूस के भरेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें बहुत सारे कपड़े भरे हैं। कम से कम भी पूरे जितने मेरे पास वेस्ट कपड़े पड़े थे पूरे ही भर दिए। और इसको बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ेंगे। इसको हम अच्छी तरह से भरेंगे ताकि कोई भी जगह इसकी खाली ना रहे, कपड़े ठूस ठूस के भरे जाएंगे। तो ये देखिए, ऊपर तक भर दिया। और जो ये सीमेंट लगा, इसको अब हम प्लेन करेंगे, स्मूथ करेंगे पानी की सहायता से। क्योंकि ये एक बार में नहीं, इसको हमें बार बार सीमेंट लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखिए,
ये देखिए हमने पूरे अच्छी तरह से कपड़े भर दिए। इस तरह से शेप देने के लिए इसको एक ढांचा तैयार किया अभी ये, और इसमें हम अभी पानी की सहायता से स्मूथ करेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने पानी की सहायता से स्मूथ कर दिया, क्योंकि जब हम कपड़े भरते हैं ना इसमें, तो जो सीमेंट होता है वो सारा ही उतर जाता है। तो हमें दोबारा हाथों की सहायता से अच्छी तरह से इसको सीमेंट का लेप चढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इस पर लेप चढ़ा दिया सीमेंट का, और बीच में कपड़े भरे हैं, और साइडों में इसको ये गोल शेप देने के लिए थोड़े से मैंने इसमें नारियल के शेल डाल दिए हैं, ताकि ये थोड़ा ऐसे ही बना रहे गोलाई में। और ये देखिए इसको काफ़ी अच्छी तरह से पानी की सहायता से हमने बार बार सीमेंट लगाया, और इसको ये एक बार नहीं, कम से कम भी इसमें 5-6 बार अभी जैसे सूखता जाएगा इसको हम सीमेंट का लेप चढ़ाते जाएंगे ब्रश की सहायता से। और इसके बाद जब ये सूख जाएगा अच्छी तरह से, फिर अंदर इसके सीमेंट और रेते का जो घोल होता है उसकी हम लिपाई कर देंगे अंदरली साइड से। तो ये अभी बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में, कम से कम भी इसको 5-6 दिन लगेंगे बनने में। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती रहूँगी तो आपसे शेयर करती रहूँगी। देखिए फ्रेंड, आज ये दूसरा दिन है और हम इस पर सीमेंट का एक और लेप चढ़ा रहे हैं ब्रश की सहायता से। ये जो हम ये देखिए इनकी पॉकेट है जीन्स की, इसमें भरेंगे अच्छी तरह से ब्रश की सहायता से ही, क्योंकि ब्रश की सहायता से ही हम अच्छी तरह से इस पर लेप चढ़ा सकते हैं। तो हम इसको ये आज इस पर दूसरा लेप है, और इसी तरह से हम 5 लेप चढ़ाएंगे सीमेंट के। और फिर 5 दिन के बाद, यानी कि एक लेप ये देखिए सुबह चढ़ा रही हूँ ना मैं, तो एक लेप शाम को चढ़ा दूँगी सीमेंट का, और उसके बाद फिर 2 लेप कल चढ़ाएंगे, एक सुबह और एक शाम, क्योंकि इसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसी तरह से हम 5-6 लेप चढ़ाएंगे सीमेंट के। और उसके बाद फिर ये जो कपड़े हमने इसमें भरे हैं वो सारे निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर अगला जो हमारा प्रोसीजर है सीमेंट और रेते का जो हमने अंदर भरना है, इसकी मजबूती तभी होगी जब हम अंदर सीमेंट और रेते का लेप चढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीन्स के हम पोट बना रहे हैं इसको 3 बार लेप चढ़ा चुके हैं सीमेंट का। और आज ये जो हमने कपड़े डाले थे इसमें वो निकाल लेंगे हम। अब ये देखिए, आप देखते रहिए। और ये बहुत सारे कपड़े हैं, 1-2 नहीं, पूरे देखिए अभी और बहुत सारे कपड़े हैं। ये देखिए अभी भी बहुत सारे कपड़े हैं। और ये देखिए इतने सारे, और उधर भी रखे हैं। ये देखिए बहुत सारे कपड़े हमने भरे हुए इसमें। ये जब भी इसका पूरा ढांचा तैयार होता है, जब हम इसमें कपड़े भर देंगे। ये देखिए नीचे तक। और ये सीमेंट की जो सीमेंट होता है इसकी वजह से ये कपड़े थोड़ा जाम हो जाते हैं, तो इसको आराम से निकालना पड़ेगा। और ये हम जब भी कपड़े निकालेंगे जब ये जो हमारी जीन्स है वो सख्त हो जाए सीमेंट की लेप से। 4-5 बार लेप चढ़ाने से अगर आप दूसरे दिन ही निकाल दोगे तो ये तो आपकी पोट टूट जाएगी, लिफ जाएगी, ये नहीं बनेगी। ये देखिए ये जो इसका ढांचा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। और आज हम, और ये देखिए इतने सारे कपड़े ये इसमें हमने भरे हुए थे। और आज हम इसमें लगाएंगे सीमेंट और रेत का घोल। ये सीमेंट इसमें हम ज़्यादा डालेंगे, जैसे कि आप 4-1 का बना सकते हो, 3-1 का, 3 सीमेंट और नहीं 3 रेता और 1 सीमेंट का। जैसे 3 डब्बे हम रेते का डालेंगे तो 1 डब्बा हम इसमें सीमेंट का डालेंगे। आप कोई भी मेज़रमेंट ले सकते हो। और ये देखिए नीचे से, ये देखिए किस तरह से
ये देखिए इसके जो पैर हैं यहाँ पे छेद कर रखे हैं मैंने। ये देखिए यहाँ पर ये दे ड्रेनेज के लिए, और इधर भी कर रखा है, ये अभी कर दूँगी मैं। तो आज हम इसका सीमेंट और रेते का जो लेप चढ़ाएंगे इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये सीमेंट और रेते का घोल हम लगा रहे हैं इसमें, और पूरी अच्छी तरह से सभी जगह लगाना है, क्योंकि यही लेप जो हमारे गमले की असली शक्ति होगा और यही गमले को खड़ा करके रखेगा। वरना जीन्स में आप बताइए आपको जीन्स कौन सी खड़ी हो सकती है। इसको हम पूरा सीमेंट और रेत का घोल अंदरली तरफ से लगाएंगे, काफ़ी मोटी मोटी लेयर चढ़ानी पड़ेंगी। ये देखिए नीचे भी जो पैर हैं उसके, उसमें भी, और साइडों में जितनी भी वॉल है इसकी जीन्स की, उसमें सभी में हमें सीमेंट और रेत का घोल अच्छी तरह से चढ़ाना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से बिल्कुल स्मूथ कर दिया ये हमने सीमेंट और रेत का घोल लगा के अच्छी तरह से। ये देखिए, और ये दूसरी साइड से रह गया, आप दूसरी साइड से भी करेंगे इसी तरह से। और काफ़ी हैवी हो चुका है ये गमला, बहुत ही भारी हो चुका, क्योंकि सीमेंट और रेत का बहुत भारी होता है। तो ये देखिए पूरी तरह से स्मूथ हो गया इधर से, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल स्मूथ कर दिया है सीमेंट और रेते की सहायता से, बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से, और बाहर से भी 3-4 लेप सीमेंट के चढ़ चुके हैं। तो ये अभी सूखेगा तो इसमें 1-2 लेप और सीमेंट के बाहर से फिर चढ़ा देंगे, ताकि जो इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से हो चुके। ये देखिए अच्छी तरह से हो चुके। और साथ में मैंने 2 गमले और तैयार किए हैं, ये वाले, ये मैंने कपड़े के तैयार किए हैं। ये देखिए जो मेरा पुरानी टावल था, चादर थी, उसके मैंने 2 गमले ये और बनाए हैं साथ में। ये देखिए ये वाला, और इसकी स्मूथिंग कर रहे हैं। ये देखिए सीमेंट को अच्छी तरह स्मूथ कर रहे हैं, ताकि अंदर से फिनिशिंग हो सके अच्छी तरह से। ये देखिए, और ये एक तो जीन्स का हो गया, और 2 ये मेरे टावल के हो गए 2। तो ये 3 गमले टोटल हमने बनाए हैं। तो इसमें मैं आपको शेयर करूँगी जब कोई प्लांट लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा गमला था जीन्स का, ये तैयार हो चुका है। और नीचे से देखिए ड्रेनेज के लिए हमने जो इसमें होल किए थे, ये देखिए यहाँ पर और एक इधर। और अब हम जो निचली साइड पे यहाँ पे इसके जो पैर हैं दोनों जीन्स के, इस पर हम इसे सीमेंट और रेत का घोल लगाएंगे, ताकि ये मजबूत हो सके। ये देखिए, ताकि ये अच्छी तरह से खड़ा हो जाए, इस पे हम सीमेंट और रेत का घोल लगा देंगे, और इसको ड्रेनेज को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हर पॉट में ड्रेनेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमने अच्छी तरह से स्मूथ कर दिया है। और देखिए ड्रेनेज के लिए भी हमने ये होल कर रखे हैं। तो ये बिल्कुल हमारा जो जीन्स पैंट का गमला है वो तैयार हो चुका है। और इसमें अच्छी तरह से हमने बहुत मजबूती से बनाया है, ताकि हम इन पे प्लांट लगा सकें। तो मैं जैसे ही प्लांट लगाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी, और इसको मैं पेंट वगैरह करूंगी, तो उससे आगे वीडियो बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी पैंट का जो जीन्स पैंट का पोट है तैयार हो चुका है, और इस पर मैं वाल पुट्टी कर रही हूँ, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत ही जो बीच में गैप होता है या फिर कोई, उसको हमने पहले इसको हमने इससे साफ़ कर लिया अच्छी तरह, जो स्मूथ कर लिया है बिल्कुल। और उसके बाद इसका सरफेस स्मूथ होने के बाद फिर ही मैं वाल पुट्टी कर रही हूँ। और वाल पुट्टी करने के बाद फिर हम कोई भी इस पर पेंट या फिर प्राइमर मारकर कोई भी पेंट कलर कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे में मारने के बाद मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वाल पुट्टी से बिल्कुल इसको मैंने पेंट कर लिया है अच्छी तरह। और उसके बाद फिर मैं एक प्राइमर मारकर उसके बाद फिर किसी भी कलर का कोई भी आप इस पर पेंट कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा जो जीन्स पैंट का पोट था बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखिए इसकी जो पॉकेट वगैरह सब कुछ ऐसे ही दिख रही हैं, इधर भी देखिए, और बैक साइड से भी ये देखिए पॉकेट जो इसकी होती हैं ये
सभी देखिए, और ये तैयार हो चुका है। और इसी तरह देखिए ये गमले मैंने पहले बनाए थे तो उसमें मैंने प्लांट लगा रखे हैं। ये देखिए फाइकस लगा हुआ है, और ये देखिए इसमें, ये देखिए, और इसमें ये गजानिया लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो। मैंने इसको, मुझे काफ़ी दिन लग गए हैं बनाने में क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। और ये देखिए, ये इधर मेरे पास 3 पॉट पहले थी और एक ये मेरी चौथी बनकर रेडी हो चुकी है। तो ये थी फुल वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप भी इसी तरह से पुरानी जीन्स के पॉट तैयार कर सकते हो। ये टाइम तो लगता है पर ये बहुत रखे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और हमने जो ये पॉट बनाए हैं, हमसे बहुत जनों ने इसकी डिमांड किया कि हमें दे दीजिए ये जितने भी आप रुपए चाहते हैं, परंतु हमने नहीं दिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और रखे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। जैसे कि आप इसकी वाल देख रहे होंगे, काफ़ी मोटी मोटी वाल बनाई है हमने। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और पूरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, स्वस्थ रहे और वीडियो को लाइक करते रहे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।